Hey everyone, this is another video of our Blokhara series district wise MCQ. Currently we are discussing important questions of Kullu district, and in this video we will discuss important questions of Kullu's history. So let's start this video. First question is, the coin of King Virasya of Kullu bears the full Sanskrit legend in Brahmi and one word Rana in the which character. सवाल में पूछा गया है कि कुल्लू के जो राजा थे विरस्या, किंग विरस्या ऑफ कुल्लू, उनके कॉइन जो मिले हैं उसमें एक संस्कृत भाषा में लेजेंड लिखा गया है, जो कि किस लिपि में लिखा गया है? ब्राह्मी। भाषा संस्कृत है मगर स्क्रिप्ट क्या है? ब्राह्मी। तो ये संस्कृत लेजेंड जो है, संस्कृत किंवदंती जो लिखी गई है उस कॉइन पे, ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी गई है। मगर उस संस्कृत लेजेंड में एक वर्ड राणा है जो कि ब्राह्मी में नहीं लिखा गया है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में नहीं लिखा गया है। तो किस करेक्टर या स्क्रिप्ट में लिखा गया है वो राणा वर्ड? ऑप्शंस आर देवनागरी, खरोष्टी, शारदा, नन ऑफ दीज। तो किस स्क्रिप्ट में लिखा गया है वो वर्ड? एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वो राणा वर्ड खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। और बाकी का जो भी पूरा लेजेंड है संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट, उसके लिए ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज की गई है। और अगर पूछा जाए कि किस भाषा में लिखा गया है तो वो भाषा है संस्कृत। अगर स्क्रिप्ट, अगर लिपि कौन सी है तो वो ब्राह्मी है, मगर जो राणा शब्द है, एक शब्द है, वो खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और कॉइन किसका था? किंग विरस्या ऑफ कुल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ कुल्लू विच अकर्स इन संस्कृत लिटरेचर एज इन द विष्णु पुराना एंड रामायणा। सवाल में पूछा गया है कि कुल्लू का असल नाम क्या है जो कि संस्कृत लिटरेचर में, जैसे कि विष्णु पुराण और रामायण में मेंशन किया गया है, जिसका विवरण हमें संस्कृत लिटरेचर में मिलता है, संस्कृत साहित्यों में मिलता है। योर ऑप्शंस आर कुलुता, कुलांत पिठा महात्माया, कुलांत पिठा, क्युलुते। एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कुलुता। जो संस्कृत लिटरेचर में नाम मिलता है वो है कुलुता। अगर बाकी के अदर नेम्स हैं इनके बारे में डिस्कस करें तो जो कुलांत पीठा महात्माया है ये हमें किस में मिलता है? पोजेशंस ऑफ द प्रीस्ट ऑफ मणिकरण, प्रीस्ट ऑफ मणिकरण। देखिए, जो मणिकरण के पुरोहित है उनकी जो संपत्ति है उसमें जो भी बुक्स मिलती हैं या जो भी अभिलेख मिलते हैं, तो उसमें जो कुल्लू का नाम है वो कुलांत पीठा महात्माया कहा गया है या लिखा गया है, या उसका विवरण या मेंशन किया गया है। कहा जाता है जो पोजेशन ऑफ प्रीस्ट ऑफ मणिकरण है, मणिकरण के पुरोहितों के जो पोजेशंस हैं, इन्हें किसका पार्ट माना जाता है? क्लेम किया जाता है, क्लेम टू बी द पार्ट ऑफ ब्रह्मनंदा पुराना। पोजेशन ऑफ प्रीस्ट ऑफ मणिकरण कहा जाता है कि ये ब्रह्मनंदा पुराना के पार्ट हैं, ये उनका एक हिस्सा है। अगर नेक्स्ट नाम की बात करें, कुलांत पीठा, ये किसके कहा मेंशन किया गया है? ये है ट्रेडिशनल फोक फेयर्स जो है, जो लोक गाथाएं हैं, पारंपरिक लोक गाथा हैं कुल्लू के लोगों द्वारा, उनके द्वारा इसमें क्या नाम मिलता है? कुलांत पीठा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है द एंड ऑफ देयर इनहैबिटेबल वर्ड, कि आखिरी स्थान जो कि निवास करने योग्य है, कि यहां से आगे निवास करना मुश्किल है ड्यू टू जोग्राफिकल टफनेस। और अगर क्यूलुते नाम की बात की जाए तो ये ह्यूनसांग द्वारा मेंशन किया गया था। इन्होंने कुल्लू भी विजिट किया था तो इन्होंने क्यूलुते नाम मेंशन किया था, जो भी इनके अपने ट्रेवलॉग्स थे। ये चाइनीज पिलग्रिम ट्रेवलॉग थे जो कि इंडिया आए थे। और देखिए, इन्होंने कुल्लू के बारे में एक और चीज़ भी मेंशन की थी। इन्होंने मेंशन किया था कि कुल्लू में स्तूपा भी है, स्तूपा बाय अशोका। अशोक द्वारा स्तूप बनाया गया है कुल्लू घाटी में, एक स्तूप बनाया गया है जो कि मिड ऑफ वैली है, वैली के बीच में ही अशोक द्वारा एक स्तूप बनाया गया है। ये ह्यूनसांग द्वारा ही मेंशन किया गया था अपने ट्रेवलॉग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ह्यूनसांग कौन थे? चाइनीज पिलग्रिम थे, एक ट्रैवलर थे जो चीन से आए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एन ओल्डेस्ट कॉपर प्लेट ऑफ कुल्लू फाउंड इन निर्मंड विच वॉज ग्रांटेड बाय whom। सवाल में पूछा गया है कि कुल्लू की जो सबसे पुरानी कॉपर प्लेट है जो कहाँ मिली है, निर्मंड में मिली है, वो किसके द्वारा ग्रांट की गई है, किसके द्वारा ग्रांट की गई है वो कॉपर प्लेट। ऑप्शंस हैं अशोका, राजा राजेंद्र सेन, राजा समुद्र सेन, भिहंगमणि पाल। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, राजा समुद्र सेन। देखिए ये जो प्लेट है, ये कॉपर प्लेट जो है, ये लगभग बिलोंग्स टू 7th सेंचुरी, 7वीं सदी की मानी जाती है। ये मेंशन की गई है राजा समुद्र सेन। ये कौन थे ये अभी तक क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है कि ये कौन थे, बट ये ग्रांट नहीं की गई थी। कुल्लू के राजा ये नहीं थे, नॉट बाय राजा ऑफ कुल्लू, राजा ऑफ कुल्लू, कुल्लू के राजा द्वारा ग्रांट नहीं की गई थी, ये समुद्र सेन द्वारा की गई थी। और ये कौन है ये अभी तक पता नहीं लग पाया, मगर कुल्लू के राजा ये नहीं थे। कुछ लोगों द्वारा, कुछ हिस्टोरियंस द्वारा कहा जाता है कि ये मोस्ट प्रोबेबली उस समय के स्पीति के राजा रहे होंगे, मगर अभी तक क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है कि राजा समुद्र सेन कहाँ के राजा थे। तो कुल्लू के राजा द्वारा नहीं की गई है ग्रांट, किसके द्वारा की गई है, राजा समुद्र सेन द्वारा। पता नहीं कहाँ के राजा थे, आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है। और ये कॉपर प्लेट 7वीं सेंचुरी की थी और कहाँ मिली थी, ये निर्मंड में मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु इज ट्रेडिशनली बिलीव्ड टू हैव बीन द फाउंडर ऑफ कुल्लू स्टेट। ये किसे माना जाता है कि कुल्लू स्टेट का फाउंडर। ऑप्शंस हैं बहंगपाल, भिहंगमणिपाल, पचपाल, विशदपाल। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, भिहंगमणिपाल। इन्हें कुल्लू का फाउंडर माना जाता है। देखिए कहाँ से आए थे ये, कम फ्रॉम, मैदानों से आए थे, प्लेन्स। मैदानों में कहाँ से, देखिए इनकी जो फैमिली सीट थी अर्लियर, जहाँ इनके पूर्वज बसे थे वो थे प्रयाग। और प्रयाग कहाँ है, ये है प्रयागराज। प्रयागराज जो इलाहाबाद भी है, अब प्रयागराज इसका नाम है। तो भिहंग मणिपाल की जो अर्लियर फैमिली सीट थी वो प्रयाग में थी, मगर उसके बाद लेटर दे माइग्रेट कर गई थी इनकी फैमिली, कहाँ को, माउंटेन्स ऑफ अल्मोड़ा। अल्मोड़ा के जो पहाड़ हैं उस ओर ये लोग माइग्रेट कर गए थे। और उसके बाद इन्होंने दे कॉन्कर्ड टू मायापुरी, मायापुरी हरिद्वार, ये क्षेत्र इनकी फैमिली द्वारा जीत लिया गया था। मगर उसके बाद भिहंग मणिपाल जो है वे कुल्लू आ जाते हैं। ये इनकी फैमिली की हिस्ट्री है कि प्रयाग इनकी अर्लियर फैमिली सीट थी, उसके बाद ये अल्मोड़ा की पहाड़ी क्षेत्र में माइग्रेट कर गए थे और उसके बाद उन्होंने मायापुरी हरिद्वार वाला क्षेत्र जीत लिया था। मगर भिहंग मणिपाल जो है वे बाद में आ जाते हैं कुल्लू। किसके साथ आते हैं, कम टू कुल्लू, इनके साथ जो आती है इनकी रानी आती है, इनका सन आता है, उनका नाम होता है पचपाल, जो इसके बाद इनके सक्सेसर भी होते हैं, और इनके फैमिली प्रीस्ट, परिवार के पुरोहित भी इनके साथ आते हैं। अर्लियर ये क्या करते हैं, ये जो पार्वती वैली है वहाँ के राणाओं को हराते हैं, मगर ये इनिशियली इनके लिए सिर्फ एक टेम्पररी सक्सेस रहती है और इसके बाद इन्हें जो वहाँ के राणा है वो भगा देते हैं और एज ए फ्यूजिटिव रहते हैं, जगत सूख के चले जाते हैं भाग के। और वहाँ ये किसके यहाँ रहते हैं, चपाई राम, चपाई राम के यहाँ पर ये रहते हैं। तो ये थे भिहंग मणिपाल जो कि फाउंडर माने जाते हैं कुल्लू स्टेट के। और इसके जो इनके सन थे पचपाल, ये इसके बाद इनके सक्सेसर बने और अगले राजा बने कुल्लू के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच रूलर ऑफ कुल्लू पुट अ मैरिज प्रपोजल टू रूप सुंदरी ऑफ कोठी बरसाई एंड मर्ज्ड कोठी बरसाई इन हिज टेरिटरी। कि कुल्लू के किस राजा ने मैरिज प्रपोजल, शादी प्रस्ताव दिया था रूप सुंदरी, कोट बरसाई की रूप सुंदरी को, और उसके बाद जो कोट बरसाई वाला क्षेत्र है वो अपने क्षेत्र, अपनी टेरिटरी में मर्ज कर दिया था, जोड़ दिया था। ऑप्शंस आर राजेंद्र पाल, महेंद्र पाल, सूरजपाल, शक्तिपाल। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन ए, राजेंद्र पाल। ये राजेंद्र पाल थे जिनके द्वारा रूप सुंदरी को विवाह प्रस्ताव भेजा गया और उसके बाद रूप सुंदरी का जो क्षेत्र था कोठी बरसाई उसे अपने क्षेत्र में मिलाया गया। देखिए कोठी बरसाई कौन सा क्षेत्र है, यह है बिटवीन जगत सुख एंड नगर।
जगतसुख और नगर के बीच वाला क्षेत्र कोठी बरसाई क्षेत्र है। इसमें होता क्या है, देखिए स्टोरी इस इवेंट के पीछे की ये है कि यहाँ के जो राणा होते हैं वो होते हैं सूरजचंद, जो रूप सुंदरी के फादर भी होते हैं। इनकी डेथ हो जाती है और उसके बाद जो इनकी सक्सेसर है वो रूप सुंदरी बनती है। तो उस समय राजेंद्र पाल को ये एक अच्छा मौका मिलता है कि कोठी वरसाई को जीतकर अपनी टेरिटरी में शामिल किया जाए। तो ये अटैक करते हैं, इनिशियल अटैक्स करते हैं कुछ, मगर इन्हें कोई सक्सेस नहीं मिलती है। तो इसके बाद इनके ऑफिशियल्स इन्हें एडवाइस देते हैं कि क्यों ना मैरिज प्रपोजल भेजा जाए। तो ये रूप सुंदरी को मैरिज प्रपोजल भेजते हैं, तो वो उसे विदाउट एनी हेजिटेशन एक्सेप्ट कर लेती है। और उसके बाद विवाह के बाद कोठी वरसाई जो है वो राजेंद्र पाल अपनी टेरिटरी में मर्ज कर देते हैं। तो इस पूरे इवेंट की स्टोरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच रूलर ऑफ कुल्लू ट्रांसफर्ड कैपिटल नस्त टू नगर, कि कुल्लू के किस राजा द्वारा जो है कैपिटल राजधानी नस्त से नगर को ट्रांसफर की गई। नस्त माने तो जगत सुख का ये पुराना नाम भी है। तो जगत सुख से नगर या नस्त से नगर किस राजा द्वारा राजधानी को लाया गया। ऑप्शंस हैं विशदपाल, विशुद्धपाल, बागपाल, विभयपाल। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन बी, विशुद्धपाल द्वारा कैपिटल को नस्त से नगर ट्रांसफर किया गया, शिफ्ट किया गया या लाया गया। देखिए विशुद्धपाल की बात करें तो विशुद्धपाल विशुद्धपाल के फादर थे। विशुद्धपाल द्वारा ही जो है राणा करमचंद थे, राणा करमचंद ऑफ नगर, विशुद्धपाल द्वारा ही राणा करमचंद ऑफ नगर के अगेंस्ट एक वॉर स्टार्ट किया गया था और उसमें राणा करमचंद को मार दिया गया था। तो इनके द्वारा ये हिस्सा अपने ये पूरी टेरिटरी अपने टेरिटरी में मर्ज लाई जाती है और उसके बाद विशुद्धपाल जो है अपनी कैपिटल को भी नगर को ट्रांसफर कर लेते हैं। विशद और विशुद्ध में कंफ्यूज मत होइएगा। विशुद्धपाल फादर थे और उसके बाद इनके सक्सेसर थे विशुद्धपाल। विशुद्धपाल ने टेरिटरी नगर के जो राणा थे उन्हें मार दिया था और युद्ध में हरा दिया था और उसके बाद विशुद्धपाल के सन विशुद्धपाल ने कैपिटल को नस्त से नगर ट्रांसफर कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच रूलर कुल्लू वॉज इन्वेडेड बाय राजा ऑफ स्पीति नेम्ड राजेंद्र पाल एंड कंट्री वॉज सबड्यूड। यहाँ पाल नहीं, यहाँ सैन होगा। सवाल में पूछा गया है कि कुल्लू के किस राजा के समय में स्पीति के राजा राजेंद्र सेन द्वारा कुल्लू पर हमला किया गया और कुल्लू को जीत लिया गया। ऑप्शंस आर सोमपाल, संसारपाल, रुद्रपाल, खमीरपाल। कौन उस समय कुल्लू के राजा थे जब स्पीति के राजा राजेंद्र सेन ने कुल्लू पर अटैक किया था या इन्वेड किया था कुल्लू को। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन सी, उस समय कुल्लू के राजा थे रुद्रपाल, जिस समय राजेंद्र सेन राजा ऑफ स्पीति द्वारा अटैक किया। उसके बाद अटैक करने के बाद ये पूरा क्षेत्र जीत लिया गया और इन्हें मजबूर किया गया, वॉज मेड टू पे ट्रिब्यूट, कि ट्रिब्यूट पे किया जाए स्पीति को कुल्लू द्वारा। उसके बाद आने वाले राजा जो कुल्लू के राजा थे वो स्पीति को ट्रिब्यूट पे करते रहे आने वाले अपकमिंग ईयर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच रूलर ऑफ कुल्लू डिक्लाइन टू कंटिन्यू द पेमेंट ऑफ ट्रिब्यूट टू स्पीति एंड मूव्ड आउट विद एन आर्मी टू अपोज चेतसेन एंड लिबरेटेड कुल्लू। कि कुल्लू के किस राजा द्वारा, जो आपको लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि कुल्लू को जीत लिया गया था, तो कुल्लू के किस राजा ने अब ट्रिब्यूट देने से मना कर दिया, ट्रिब्यूट की जितनी भी रकम देनी थी उसे देने से मना कर लिया था और जो स्पीति के राजा चेतसेन थे उनके अगेंस्ट आर्मी लेके उन्हें अपोज कर दिया और युद्ध के बाद कुल्लू को लिबरेट कर दिया, मुक्त कर दिया स्पीति से। तो ये कुल्लू के कौन से राजा थे। ऑप्शंस आर हरिश्चंद्र पाल, शुभदपाल, सोमपाल, प्रसिद्धपाल। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन डी, प्रसिद्धपाल द्वारा ये किया गया था कि डिक्लाइन कर दिया था पेमेंट देने से, जो ट्रिब्यूट की पेमेंट थी स्पीति को, कि स्पीति को कोई ट्रिब्यूट नहीं दिया जाएगा। और उसमें स्पीति के राजा चेतसेन थे, उनके अगेंस्ट अपोज कर दिया उन्हें, एक आर्मी लेके चले गए और युद्ध किया और कुल्लू को लिबरेट किया। और ये जो बैटल हुआ था दोनों के बीच, ये कहाँ हुआ था, बैटल नियर रोहतांग पास, रोहतांग पास के आसपास ये युद्ध हुआ था दोनों राजाओं के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वॉज द रूलर ऑफ कुल्लू व्हेन द फाइनल ओवरथ्रो एंड एक्सटेंशन ऑफ द प्री बुद्धिस्ट हिंदू डायनेस्टी इन स्पीति टुक प्लेस एंड कंट्री पास्ट अंडर तिब्बतियन रूल। कि कुल्लू के राजा उस समय कौन थे जब जब स्पीति में जो प्री बुद्धिस्ट हिंदू डायनेस्टी थी उसकी समाप्ति हो गई, उसका तख्ता पलट हो गया
और स्पीति पे किसका शासन हो गया? तिब्बत का, तिब्बतियन रूल हो गया स्पीति पे। और वहाँ की जो प्री बुद्धिस्ट एंड हिंदू डायनेस्टी थी वो एक्सटेंट होगी, समाप्त होगी, उसका तख्ता पलट कर दिया गया। तो उस समय कुल्लू के राजा कौन थे? ऑप्शन है विभयपाल, बाघपाल, सुभतपाल, संसारपाल। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, संसारपाल। संसारपाल उस समय कुल्लू के राजा थे जब स्पीति पर तिब्बत का रूल हो गया था और वहाँ की जो बुद्धिस्ट एंड हिंदू डायनेस्टी थी वो हमेशा के लिए समाप्त कर दी गई। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरुवर्मन ऑफ चंबा इन्वेडेड कुल्लू स्टेट एंड इन द बैटल विच राजा ऑफ कुल्लू वॉज डिफीटेड एंड किल्ड। कि सवाल में पूछा गया है चंबा के राजा मेरुवर्मन ने कुल्लू पर हमला किया, तो उस समय उस युद्ध में कुल्लू के कौन से राजा की हार हुई और साथ में उन्हें मार भी दिया गया? ऑप्शंस हैं भूमिपाल, श्री दत्तेश्वर पाल, अमरपाल, सीतापाल। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, श्री दत्तेश्वर पाल। श्री दत्तेश्वर पाल की हत्या की गई युद्ध में और उनकी हार भी हुई। और इनकी हार के बाद जो अमरपाल थे इन्होंने आर्मी का चार्ज लिया। श्री दत्तेश्वर पाल के सन थे, इन्होंने अपने 2 बेटों के साथ विद 2 आर्मी का चार्ज लिया और चंबा के अगेंस्ट वॉर शुरू कर दिया। मगर ये एक अनसक्सेसफुल बैटल था, इसमें हार हुई। अमरपाल और इनके एक बेटे को मार भी दिया गया और इनके एक बेटे बच जाते हैं जो थे सीतापाल। ये भाग जाते हैं कहाँ? फ्ली टू बुशहर। बुशहर चले जाते हैं और इनके बाद की जो 5 और इनके डिसेंडेंट्स थे वो भी बुशहर में ही रहते हैं और वो रीगेन नहीं कर पाते हैं। और कुल्लू पे मेरुवर्मन द्वारा कुल्लू जीत लिया जाता है और चंबा का आने वाले कई सालों तक चंबा का राज होता है, चंबा के अधीन रहता है कुल्लू। और सीतापाल भाग जाते हैं बुशहर और इनके जो अगले 5 डिसेंडेंट भी थे ये भी बुशहर में ही रहते हैं और ये रीगेन नहीं कर पाते हैं अपनी कुल्लू की टेरिटरी को वापस। तो ये थे कुल्लू के कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस। आगे भी हम इनको डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट था।